चिल्लाना बंद कीजिए, मैं अभी भी मौका दे रही हूँ, बोलिए। ये प्रायोजित कार्यक्रम था और यहां पर कुछ दलाल टाइप लोग बैठकर और मोदी नामा पढ़ रहे हैं हंसते हुए, दुर्भाग्य है। आलोक जी देखिए, आप तमतमा कर बोलिए, आप गुस्सा कर बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है, आपके प्रश्न सिराकों पर आपको सुनना पड़ेगा अभी, उसके बाद आप चिल्लाइएगा, जितना जितना गाली गलौज करना हो, बाहर फैलाने की बात करनी हो कर। अरे सर, आप लोग एक सातक बहस करने को तैयार नहीं है वरना मतलब मोदी मींस परफॉर्मेंस, मोदी मींस डिलीवरी, मोदी मींस प्रो इनकम्बेंसी। और कांग्रेस इस समय में 10 साल के कालखंड में विपक्ष में होते हुए उसका वोट कितना बड़ा, 1%। अरे मराठी मानुष, अगर मराठी मानुष बदलापुर में रेप करेगा तो उसको भी आप बचाएंगे क्या? ये इमोशनल कार्ड खेलना बंद कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज टॉक रिस्पॉन्सिबली, आराम से भी बात हो सकती है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इस बार चुनाव के मद्देनजर क्या कहना चाहिए आलोक जी? इस शो को छोड़ना चाहूंगा और पूरी तरह से मैं चाहूंगा, आपने सबसे ज्यादा बोला है, सबसे ज्यादा चिल्लाया है, अगर आप रिवाइंड करके शो देखेंगे ना। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अगर देश में आज हो चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, ये पता लगाने के लिए सी वोटर ने एक सर्वे किया। इस सर्वे में जब जनता से पूछा गया कि अगला पीएम कौन, तो 49% जनता ने मोदी जी को चुना और 22% जनता ने राहुल गांधी को चुना। मतलब ये, इस सर्वे में जितने लोगों ने भाग लिया उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए लगभग आधे लोगों की पसंद आज भी मोदी जी हैं। इस सर्वे में जनता से कई तरह के सवाल पूछे गए, लेकिन सर्वे में जो परिणाम आए हैं उनमें आज भी एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन पर भारी है और प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। तो आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। ये मुझे लगता है कि ये सही बात है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर, नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरफ बाजी मार ले जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदी नामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वापस आता हूं, जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। आज कितने लोग हैं? 145 करोड़ लोगों में 1,36,00,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। अच्छा आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है कि भारतीय लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। ठीक है आलोक जी, अच्छा है। देखिए, आपको चलाने का तमा कर जितना बोल सकते हैं आप बोलिए, और आपकी हर बात से राखों पर। एक सेकंड सर, अब सुनिए ना सर, आपने बहुत बोल लिया, आप नॉन स्टॉप बोलिए, आप सुनिए मेरी बात। आलोक जी बहुत हो गया, आवाज नीचे कीजिए इनकी। आलोक जी देखिए, आप तमतमा कर बोलिए, आप गुस्सा कर बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है, आपके प्रश्न से राखों पर, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। मैं बोल रही हूं इस वक्त, अब आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफा एक व्यक्ति पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, वो अपने आप को डिफेंड करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आज तक इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे आज नहीं, कितने दशकों से चल रहा है? 22 साल हो गए हैं काउंट करते हुए। 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे तमाम उतार चढ़ाव इसमें आए हैं, जिसमें जनता का मूड भांपने के लिए एक कोशिश होती है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, आपको सुनना पड़ेगा अभी, उसके बाद आप चिल्लाइएगा, जितना जितना गाली गलौज करना हो, बाहर फैलाने की बात करनी हो कर। अरे सर, आप लोग एक सातक बहस करने को तैयार नहीं है। गजब बेइज्जती है। मैं आप ही के आंकड़े उठाकर आपको बताता हूं। हमारे अलायंस का अगर आप देखेंगे तो 1.5% वोट गेन हुआ है, 44% हुआ है 42.5% से। हमारे अलायंस का
293 से 299 सीट गेन 6 का हुआ है। उसमें भाजपा का 1.5% वोट बढ़ा है, उसमें भाजपा के 4 सीट बढ़े, मतलब एनडीए की 2 सीट बढ़ी है। अब आइए इंडिया अलायंस पर। इंडिया अलायंस का वोट शेयर था 40.6, घटा है 40 पे आया है, 0.6 घटा है इंडिया अलायंस का। पर गेन किसको हुआ है? कांग्रेस को हुआ है। इंडिया अलायंस की सीटें एक कम हुई है, गेन किसको हुआ है? कांग्रेस को हुआ है। मतलब हमारा गेन जो हुआ है वो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर अलायंस पार्टनर्स। और जो मोदी जी ने एक बार कहा था ना, ये परजीवी है, ये वायरस है जो होस्ट पे चढ़ जाता है और होस्ट को बेहोश कर देता है, ये दोस्त नहीं बनता, ये होस्ट को खा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने होस्ट को तबाह करने की प्रक्रिया पूर्ण तरीके से शुरू कर चुकी है। आप एक चीज नोटिस कीजिए, 2014 में जब हमारी बंपर जीत हुई, पहली बार मोदी जी की सरकार बनी, तो हमारा वोट शेयर कितना था? 31%, 17 करोड़ वोटर्स। 2024 आते आते मोदी जी और भाजपा को 36.5% वोट शेयर। लोकतंत्र के इतिहास में कहीं पर भी जहां पर लोकतंत्र है इतना बड़ा वोट शेयर 10 साल के बाद बढ़ना, मतलब मोदी मींस परफॉर्मेंस, मोदी मींस डिलीवरी, मोदी मींस प्रो इनकम्बेंसी। और कांग्रेस इस समय में 10 साल के कालखंड में विपक्ष में होते हुए उसका वोट कितना बढ़ा? 1%, 1%। देखिए, अभी यशवंत देशमुख जी जो कह रहे हैं और जो आंकड़े चला रहे हैं वो पूरी तरह से अलग अलग चीजें। इनका कहना है बीजेपी परेशानी में, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, बीजेपी परेशानी में, भावनात्मक मुद्दे और दिल के मुद्दे कहीं नहीं है, रोजमर्रा के मुद्दे ऊपर आ गए और उसके बावजूद बीजेपी की सीट बढ़ रही। 2 महीने में 4 मुद्दों पर यू टर्न लेकर भाग गई सरकार। अभी मैंने तमाम आंकड़े बताए, राहुल गांधी जी का ग्राफ गिर गया, वो लाखों वोटों से 2 जगह से जीत गए और मोदी जी दर्जनों नॉमिनेशन ग्राफ गिर गया, और बनारस का बड़ा बढ़ा है, हार से बचे, आलोक जी, लेकिन उनका ग्राफ बढ़ रहा है। आलोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है और ये सच्चाई है कि 240 सीटें बीजेपी की 2.5 महीने पहले के रिजल्ट में आई है, आपकी 99 आई थी। लेकिन सिर्फ चिल्ला देने से ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई नेता सबसे बड़ा चैलेंजर बनकर उनकी लोकप्रियता को 2 महीने में कुश्ती में पस्त कर देगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर देशमुख जी, अरे मैं मराठी मानुष, अगर मराठू मानुष बदलापुर में रेप करेगा तो उसको भी आप बचाएंगे क्या? ये इमोशनल कार्ड खेलना बंद कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं चलेगा, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या होगी? ये क्या बोल रहे हैं आप? चाहे कोई और ये क्या बोल रहे हैं? वापस आता हूं, फिर वापस आता हूं, ये मराठी फिर वापस आता क्या? नहीं, ये महाराष्ट्र का अपमान है। अंजना जी, महाराष्ट्र का अपमान है। मराठी मानुष रेप किया क्या, उसको बचाएंगे क्या? ये कैसे बोल दिया इन्होंने? अरे छोड़िए ना, अपमान। प्लीज टॉक रिस्पॉन्सिबली, आराम से भी बात हो सकती है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने देखा है लाइव टीवी शोज पर लोगों को इस तरह चिल्लाते चिल्लाते उनकी क्या नौबत हुई है। प्लीज रिस्पेक्ट व्हाट आई एम सेइंग। हम लोग आराम से भी बात कर सकते हैं सर। आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कहना चाहिए आलोक जी? शो को छोड़ना चाहूंगा, अब खत्म हो गया आलोक जी, मैं चाहूंगा कि शो वैसे भी खत्म हो गया है, मुझे बोलने नहीं दिया और पूरी तरह से मैं चाहूंगा आपने सबसे ज्यादा बोला है, सबसे ज्यादा चिल्लाया है। अगर आप रिवाइंड करके शो देखेंगे ना तो आलोक जी आपको समझ में आएगा। चिल्लाना बंद कीजिए, चिल्लाना बंद कीजिए, मैं अभी भी मौका दे रही हूँ, बोलिए। ये प्रायोजित कार्यक्रम था, मैं चिल्ला नहीं रहा, बोलना है, मैं बोलना है, नहीं बोलना है कि 2 महीने के अंदर आप बोल रहा हूं मैं, 2 महीने के अंदर नीट एग्जाम जैसा कांड हुआ, यूपीएससी का चेयरमैन भगोड़ा होकर भाग के चला गया, दर्जनों ट्रेन के एक्सीडेंट हो गए, दर्जनों आतंकवादी घटना हो गई और सेबी और हिंडनबर्ग के जो नेक्सस है वो पकड़ में आ गया और यहां पर कुछ दलाल टाइप लोग बैठकर और मोदी नामा पढ़ रहे हैं हंसते हुए। दुर्भाग्य है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मुझे 2 कारण बताएं कि मोदी जी की किस तरह से आलोक जी, आपकी भाषा आपको मुबारक, और आप जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल टीवी पर कर रहे हैं इस वक्त, वो सबको शर्मसार करता है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी भी शर्मसार होगी जिस तरह की भाषा उनके प्रवक्ता आज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही ज्यादा दुखद है। मर्यादित भाषा में भी आपत्ति जाहिर की जा सकती है और अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि गाली गलौज पर अगर सब उतरने लगे ना तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पब्लिक डिस्कोर्स कहां पहुंचेगा। और देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, मी मराठी माणूस आहे आणि ज्यापेक्षा आलोक शर्मांनी यशवंत देशमुखला अपमान केलं आहे, हे मराठी माणसांचा अपमान है। ही हैज इंसल्टेड मराठी माणूस ऑन दिस शो। मैं घोर आपत्ति करता हूं कि एक मराठी व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार यहां पर किया गया, पूरा रिजल्ट डेटा जाने के बाद नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मराठी लोगों की ओर से घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। चलिए, मैं इस पे विषय में नहीं जाना चाहता, यह आलोक जी की पार्टी का सोच है, कैसे वो मराठी लोगों को गाली देना चाहते हैं। महाराष्ट्र में इस डिबेट को लोग देख रहे हैं।
और यही मैं कह रहा हूं अंजना जी, ये कंपटीशन हमारे साथ तो नहीं है, जनता को भी पता है कि झूठ की एक्सपायरी डेट है। अब ये लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं या तू आगे बढ़। लेकिन अगर ऐसा है शहजाद जी, तो कांग्रेस को गेन कैसे हो रहा है? पंजाब में नहीं, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में नहीं, कहां तभी तो कांग्रेस के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। एक वाक्य में कह देता हूं, जस्ट वन लाइन, कांग्रेस का गेन इक्वल समाजवादी टीएमसी लेफ्ट का पेन। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शहजाद पूनावाला और आलोक शर्मा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।